जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने आपके बीच एक इंपॉर्टेंट जानकारी सामने रखी थी कि किस तरह से सन डायरेक्ट ने आप सभी की सिग्नल की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उन सभी फ्रीक्वेंसीज को एक्वायर करना, खरीदना शुरू कर दिया है जो कि कभी इंडिपेंडेंट टीवी के पास या फिर आपके रिलायंस बिग टीवी के पास हुआ करती थी। क्योंकि सन डायरेक्ट की बात करें या फिर अगर हम बात करें रिलायंस बिग टीवी की, तो दोनों ही जो है डीटीएच कंपनीज एक ही सैटेलाइट पर अपने चैनल्स को दिखाया करती थी। कुछ फ्रीक्वेंसीज रिलायंस ने ले रखी थी तो कुछ फ्रीक्वेंसीज सन डायरेक्ट ने ले रखी थी। लेकिन अब हालात ये आ चुके हैं कि सन डायरेक्ट के पास पूरा मौका है कि वह उन सभी फ्रीक्वेंसीज को भी अपना बना सकता है जो कि कभी रिलायंस के इंडिपेंडेंट टीवी के पास हुआ करती थी। इससे फायदा ये होगा कि आने वाले समय में सिग्नल्स की जो प्रॉब्लम्स कुछ कस्टमर्स को फेस करनी पड़ती है सन डायरेक्ट में, क्योंकि जो अधिकतर एचडी चैनल्स हैं वो G15 सैटेलाइट पर उपलब्ध हैं जो कि डीडी फ्री डिश का सैटेलाइट है। तो इस वजह से जो है ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी सिग्नल्स अलाइनमेंट के दौरान कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल तो चलते थे, लेकिन एचडी चैनल की बात करें तो उसमें सिग्नलों की जो समस्या थी वो देखने हमें मिलती थी। लेकिन अब इससे ये होगा कि जब सन डायरेक्ट सभी फ्रीक्वेंसीज को मीसैट सैटेलाइट पर ही शिफ्ट कर देगा, G15 सैटेलाइट पर फ्रीक्वेंसीज को खत्म कर देगा, तो ऐसे में सिग्नल्स की जो प्रॉब्लम्स है वो सन डायरेक्ट की दूर हो जाएगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वो डीडी फ्री डिश के ग्राहकों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी सन डायरेक्ट की ओर से G15 सैटेलाइट पर छोड़ी जा रही है तो उन फ्रीक्वेंसीज पर जो कब्जा है वो डीडी फ्री डिश कर सकता है। इससे फायदा ये होगा कि अगर डीडी फ्री डिश इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को खरीद लेता है तो वह अपने आने वाले समय में डीडी फ्री डिश के उपभोक्ताओं के लिए नए चैनल्स के स्लॉट्स बढ़ा सकता है। अब वो MPG 2 में बढ़ाएगा या MPG 4 में, इसको लेकर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर मौका है अगर वह फ्रीक्वेंसी खरीद लें तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा डीडी फ्री डिश के ग्राहकों के लिए। अब बात ये करेंगे कि आखिर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर सन डायरेक्ट की जो है जो डीडी फ्री डिश को मिल सकती हैं, तो उसके बारे में अच्छे से जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारियां आपको यहाँ पर हमेशा मिलती रहेंगी। हमारी डिटेल्स की जानकारी जो है वो आपके बीच लेकर आते रहते हैं। दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मेरी वॉइस में बदलाव नजर आए, क्योंकि थोड़ा सा जो है कोल्ड मुझे हो रखा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मेरी आवाज में या कुछ वीडियो में दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो यही है कि सन डायरेक्ट की फ्रीक्वेंसीज जो खाली होती जा रही हैं उस पर डीडी फ्री डिश जो है अधिकार जमा सकता है अगर वह खरीदना चाहे तो। मेरे ख्याल से तो उनको खरीद लेना चाहिए ताकि डीडी फ्री डिश की ऑडियंस का जो मनोरंजन है वो और अच्छा उन्हें मिल सके। अगर हम बात करते हैं कि कुल कितनी फ्रीक्वेंसीज सन डायरेक्ट की जो है डीडी फ्री डिश को मिल सकती है, तो टोटल मिलाकर कुल दोस्तों 3 फ्रीक्वेंसीज जो है हमारे भी सामने आई हैं, जिसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है अभी मेरे ख्याल से सन डायरेक्ट के पास मौजूद है और कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है वो सन डायरेक्ट ने अभी हाल ही में खाली कर दी। अगर ये तीनों फ्रीक्वेंसीज सन डायरेक्ट की ओर से खाली कर दी जाएं ऑलमोस्ट, यानी कि 1-2 फ्रीक्वेंसीज तो वाकई में पहले खाली हो गई हैं, लेकिन अगर टोटल मिला के कुल तीनों ही हमारे बीच एम्प्टी हो जाएं तो डीडी फ्री डिश को अगर लेना चाहे तो वह ले सकता है। जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो पहली रहेगी 11670 हॉरिजॉन्टल 3-4 टाइम्स 0, दूसरी फ्रीक्वेंसी रहेगी 11630 हॉरिजॉन्टल 3-4 टाइम्स 0। अब 11630 जो है वर्टिकल में डीडी फ्री डिश के पास पहले से ही है, हॉरिजॉन्टल की बात करें तो वह सन डायरेक्ट को दे रखी थी, अगर डीडी फ्री डिश चाहे तो इसे भी एक्वायर कर सकता है। और अगली फ्रीक्वेंसी है 11010 वर्टिकल 3 टाइम्स 0, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी जो सिंबल रेट्स हैं वो सन डायरेक्ट ने अपने सैटेलाइट के अकॉर्डिंगली सेट किए हुए थे, लेकिन डीडी फ्री डिश चाहे तो उसके सिंबल को डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। बाकी जैसे कि ये किस फ्रीक्वेंसी के लिए एक्वायर करना चाहते हैं उस पर भी निर्भर करता है। अगर इसे MPG 2 के लिए लॉन्च करेंगे तो हो सकता है कि 29,500 सिंबल रेट रखें, और अगर हो सकता है कि MPG 4 के लिए लॉन्च करें तो इनको 3-4 टाइम्स 0 या फिर इससे जो है हायर जो है इनको इसका सिंबल रेट रखना पड़ेगा। दोस्तों में तीनों फ्रीक्वेंसीज में से मेरे ख्याल से अगर एक फ्रीक्वेंसी भी मिल जाती है तो भी डीडी फ्री डिश के ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा खासा मनोरंजन बढ़ जाएगा। तो इसको लेकर के मन में क्या सवाल है कि आपको क्या लगता है डीडी फ्री डिश को फ्रीक्वेंसी को एक्वायर कर लेना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से तो करना चाहिए, क्योंकि अगर मौका खुलेआम मिल रहा है तो हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और डीडी फ्री डिश के पास वैसे भी कोई पैसों की तंगी तो है नहीं, उनके पास अच्छा खासा जो है फाइनेंशियल बजट है, प्रसार भारती गवर्नमेंट ऑन सर्विस है, और अगर थोड़ा सा ये पैसा इन्वेस्ट करके ऑडियंस के लिए लगा देते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतराज होना चाहिए। बाकी डीडी फ्री डिश की अपनी पॉलिसीज है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं,
वो किस तरह से अपने सिस्टम को मैनेज करते हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन हमारी एक राय है कि हम चाहते हैं कि अगर सनडॉट की ओर से फ्रीक्वेंसीज उन्हीं के सैटेलाइट पर अगर बंद की जा रही हैं तो इन फ्रीक्वेंसीज को डीडी फ्री डिश एक्वायर क्यों नहीं कर रहा है। इसके पीछे जो है कोई ना कोई वजह जरूर होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक्वायर करनी चाहिए ताकि जो भी है हमारे ऑडियंस के लिए मनोरंजन को और बेहतर बनाया जा सके।